मैं डॉक्टर शरयू और आज हम बात करने वाले हैं बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। ये बार्थोलिन सिस्ट की प्रॉब्लम यंग गर्ल्स से लेके मिडिल एज तक के लोगों को काफी परेशान कर देती है। बार्थोलिन सिस्ट जो ग्लैंड है वो वजाइना के ऊपर 4 o'clock और 8 o'clock पोजीशन पे हमें पाई जाती है और ये एक कॉमन इन्फेक्शन है लेडीज में जो कि काफी डिस्ट्रेसिंग है, चल नहीं पा सकते और कुछ भी नहीं। जब ये शुरू हो जाती है, मतलब जब ये तैयार होने लगती है, तब पेशेंट को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे जब ये बार्थोलिन सिस्ट बढ़ते जाती है, इसकी एक स्वेलिंग तैयार हो जाती है जो लेबिया मेजोरा में आपको पता चल जाती है। यही टाइम है जब आपको डॉक्टर के पास में जाना है। तो ये बार्थोलिन सिस्ट क्या है? हमारे वजाइनल एरिया में बार्थोलिन ग्लैंड नाम की एक ग्लैंड होती है जिसका काम होता है लिक्विड सिक्रीशन करना और उस जगह को मॉइस्ट रखना, यानी थोड़ा गीलापन वहां पे रहना चाहिए। इसलिए बार्थोलिन सिस्ट जो है वो एक पसीने की ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड जैसे वो काम करती है और ड्यूरिंग एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज ये ग्लैंड एक्टिव होके वहां सिक्रीशन लाके गीलापन भी लाती है। तो एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर में। लेकिन जब ये इन्फेक्ट हो जाती है तो स्वेलिंग बन जाता है। स्वेलिंग बनने के बाद में वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। ई कोलाई और बहुत सारे अदर बैक्टीरिया जो है वहां पे अटैक करते हैं और वहां पे फिर इन्फेक्शन हो जाता है। रेयरली बहुत ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन भी वहां पे पाया जा सकता है। तो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड को निग्लेक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ग्लैंड जब इन्फेक्ट हो जाती है तो वहां पस बन जाता है और फीवर आता है, पेशेंट को पेनफुल स्वेलिंग होता है और इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट चल नहीं पाता। बहुत बार पेशेंट जब इस अवस्था में जाता है तभी हमारे पास में आता है, लेकिन ये टाइम में हम लोग बहुत सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। क्लॉस्ट्रेडिया, ई कोलाई, ये जो बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरियाज बहुत ही बेकार बैक्टीरियाज होते हैं और इसका सेप्सिस बहुत ज्यादा हो जाता है। जब सिर्फ हम लोग इंसिजन एंड ड्रेनेज यानी सिर्फ पस निकालते हैं तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट ये है कि पूरी ग्लैंड ही निकाल लो। क्योंकि अगर एक बार हम लोगों ने इंसिजन एंड ड्रेनेज मतलब कि पस निकाल लिया तो उसको फिर से वहां पे वो होने के 100% चांसेस होते हैं। एक तो बात है अभी ये हो क्यों रहा है, क्योंकि अनहाइजीन ये सबसे पहली बात है। अनहाइजीन अगर हो तो वहां पे जो होते हैं डक्ट के ग्लैंड जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और स्वेलिंग बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, तुम कैसे यानी केयर लोगे कि ये होना नहीं चाहिए, तो तुम लोगों को वजाइनल एरिया जो है काफी क्लीन और एंड ड्राई रखना पड़ता है। आज की जो टाइट क्लोथिंग है जैसे कि जीन्स है और लेगिंग्स है, ये तुम्हारे बटक और वजाइना ऐसे क्लोज करके रख देते हैं कि वहां की जो ग्लैंड्स है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती है। और वो लॉन्ग टाइम सिटिंग में अगर आप इस तरह से टाइट क्लोथिंग पहनते हो तो वो एक प्रमुख कारण है। और फिर गीलापन वहां पे रखना वो भी यानी अच्छा नहीं होता है। टाइट क्लोथिंग जो होती है वहां पे अगर आप यूरिन को गए या फिर कहीं टॉयलेट गए, फिर आपका वो गीला वहां पे रह गया तो फिर वो क्या होता है, वो गीलापन लॉन्ग टाइम तक के रहता है और वहां पे फिर फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन, ई कोलाई और दुनिया भर के फंगस वहां पे ग्रो हो जाते हैं और इस तरह से फिर वो इचिंग शुरू हो जाती है, वजाइनाइटिस हो जाता है और पोस्ट वजाइनाइटिस सिस्ट होना बहुत ही कॉमन है। लेकिन मुझे आज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे बार्थोलिन सिस्ट के अभी ऑपरेट किए। ऑपरेट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ग्लैंड जो है ये पूरी निकली है या नहीं, क्योंकि फिर रिपीट वो होता है। और रिपीट क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट वो स्टेज पे हमारे पास पहुंचता ही नहीं कि हम लोग जब ग्लैंड है वो काफी अच्छे से निकाल पाए।
इन्फेक्टेड और पस होने के बाद में पेशेंट आता है, जबकि निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें हम लोग मार्सुपिलाइजेशन करते हैं, मतलब ओपनिंग उसकी खोल देते हैं, पस ड्रेन हो जाता है। पस ड्रेन होने के बाद में जो रिडंडेंट पोर्शन है उसे निकालना पड़ता है, लेकिन तब पेशेंट आता ही नहीं क्योंकि वो ठीक हो चुका होता है। तो बार्थोलिन सिस्ट ना हो इसलिए आपको हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता और जनरली आपको थोड़ा लूज क्लोथिंग पहनना पड़ता। हमारी इंडियन क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, जैसे हम साड़ी पहनते हैं या सलवार पहनते हैं, तो इसमें हमारे बटक्स बहुत कॉम्प्रेस्ड नहीं होते हैं। सलवार कुर्ता बहुत ही अच्छा ड्रेस है जिसे हम लोग अच्छे से पहन के, यानी वहाँ पे एयर जो है वो खेलते रहती है, तो फिर वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होता है। लेकिन जो टाइट क्लोथिंग होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। फैशन के लिए हम लोग पहन ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइम 8-8, 10-10 घंटे बैठते हैं तो उन्होंने कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनना काफ़ी ज़रूरी है। और कॉटन के क्लोथ्स तो बहुत अच्छे ही होते हैं। हमारे इनर्स हमें ज़्यादा खरीदने चाहिए, दिन में 2 बार बदल लेना चाहिए और हमारा हाइजीन जो है हमें मेंटेन करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप बहुत अच्छी जानकारी दी है मैंने। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।